आया था ना, यस और नो लिख के बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन आया होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसका अगर आपसे फार्मूला पूछा होगा तो याद रखना Na2, ठीक है, Na2 B4 और O7 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 10H2O हो जाएगा। अगर ये था तो ये आप मारते। अगर दोस्तों यहाँ पर इसका जो है अगर रासायनिक नाम पूछा तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये बी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा, कि जो जो बी मार्क आया है ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कटिहार में आया था, सारण में नहीं आएगा, होगा कैसा? ऐसा हो सकता है कहीं, बताइए। चलिए दिया यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि 1917 में महात्मा गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दो का राइट आंसर बताइए। चलिए दो का राइट आंसर बताइए। पूछा गया था ना, ये सेम टू सेम वो क्वेश्चन कि 1917 में महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था बताइए। तो ये हो जाएगा आपको राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में दोस्तों ये हुआ था, और ये 3 कठिया प्रणाली को लेकर के हुआ था, यानी 3/20 भाग, यानी 3 कट्ठा में क्या कह रहा था वो नील की खेती जबरदस्ती किसान से करवाया जा रहा था, ठीक है। याद रखेंगे आंसर हमारा दोस्तों जो है ये आपको सी हो जाएगा। जानते हैं इस दौरान दोस्तों गांधी जी को ग्लास में जो है दूध का वो गिलास था, दूध का वो गिलास था, बताइए दूध के गिलास में किसने जो यानी कि जो माने कि एक प्रकार से जान बताया था, तो जान जो बताया था दूध के गिलास में जो जहर था, तो उन्होंने दोस्तों याद रखना जब बतख मियां दोस्तों गया उसको ये गिलास देने के लिए तो उसका हाथ कांपने लगा, रोने लगा। फिर दोस्तों पूछा गांधी जी की क्या हुआ, तब उन्होंने बताया था, तो बतख मियां ने इनका जान बताया था, ठीक है। ये भी याद रखने का। देखिए मद निषेध एसआई के लिए यहाँ से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जो भी आपको ये डिस्कशन एक्स्ट्रा करवाएंगे मद निषेध एसआई में आपको ये सारा काम आएगा, ठीक है। और जो एग्जाम पेपर अभी दे के आए हैं सभी लोग अपना अपना ये जो पेपर को मिला लीजिए। देखिए पहला यहाँ पर देखिए सीएफएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। सीएफएल का फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या होता है, पूछा गया था सेम टू सेम। सीएफएल का फुल फॉर्म जो है निम्नलिखित में से क्या होता है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग फटाफट, सभी लोग क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर दिया दोस्तों क्वेश्चन की सीएफएल दोस्तों जो है का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट जो है लैंप। आंसर क्या होगा? ये बी लगा के आए हैं, बताइए लगा के आए हैं ये क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यहाँ पे इसका जो क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। कॉम्पैक्ट जो है फ्लोरोसेंट लैंप इसका क्या होगा राइट आंसर। इसमें क्या होता है सीएफएल में जानते हैं वाष्प के रूप में दोस्तों जो है पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है? पारा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि सीएफएल में वाष्प के रूप में क्या भरा जाएगा तो याद रखना पारा भरा जाता है, ठीक है। तो मिला लीजिए सभी लोग और लास्ट में बता दीजिएगा कितना सही। देखिए इतना क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा जितना हम मैक्सिमम क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसमें मिला लीजिए उसके अनुसार से देख लीजिए आगे की क्या आपको रणनीति अपनाना है। देखिए 2,85,000 जो है हजार के आसपास टोटल फॉर्म गिरा है, इसके अनुसार से हम कटअप भी आपको बताएंगे, तो सभी लोग आंसर भी अपना मिलाते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बुद्धो भगत का संबंध किस ऐतिहासिक विद्रोह से था, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से कि प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी बुद्धो भगत का संबंध जो है किस ऐतिहासिक विद्रोह से है। सेम क्वेश्चन आया था कि नहीं, कमेंट बताइए क्या हो जाएगा। कि आपको कोल विद्रोह हो जाएगा। क्या होगा? ये कोल विद्रोह हो जाएगा। अच्छा बताइए कई बार बताया है कि यह विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह कब हुआ था बताइए। 1831-32 में हुआ था ना। ये कहां हुआ था ये भी बताए थे, कहां हो जाएगा ये? छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर में आपका हुआ था, जो कि आपको ये झारखंड में आपको ये पड़ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी यहां से याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि केरल की राजधानी कहां है। केरल की राजधानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि केरल की राजधानी, भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है केरल, जिनका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यानी इसका जो है बी क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। 5 गो में कितना सही हुआ जी बताइए। 5 गो वो सेम क्वेश्चन पूछा गया, 5 गो में सब सही होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिए। आनंद मठ पूछा गया कि दोस्तों जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए बताइए आनंद मठ जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए। आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ये तो आपको कई बार बताया, यहीं से आपको जो है वंदे मातरम वगैरह सब लिया गया है ना।